बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। व्यूअर्स, इतलात दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो रवाबित हुए उनका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या वजह इसकी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शंस का मुतालिबा है करंट सिचुएशन में, वो कहाँ पर स्टैंड करता है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्या ये समझ रही है कि KPK और ख़ास तौर पर पंजाब में जो उनकी हुकूमत है वो उस तरीके से काम नहीं कर रही जो एक्सपेक्टेशंस PTI को या इमरान खान साहब को उनसे थी। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर खुसूसी तौर पर बात करने के लिए मौजूद है शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। शाह साहब, सबसे पहले तो कल फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने शिकवा किया अपनी पंजाब और KPK हुकूमत से, और उन्होंने कहा कि वैसे काम नहीं किया इन्होंने वर्कर्स को, इन्होंने जो पार्टी के लोग हैं उनको नाराज किया। ये शिकवा था चौधरी साहब का। सर, यही सोच क्या बनीगाला में भी है? आज भी इमरान खान साहब ने जो मीटिंग चेयर की है उसमें जो इश्यूज हैं सैलाब के और जो बारिशों ने तबाही मचाई है उस पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं। इस वक्त जो महंगाई का आलम था और है और जो अफरात ज़र की कैफियत है, क्योंकि उनका जो मोबाइल फोन है उनको पूरे मुल्क से मैसेजेस आते हैं, लोग व्हाट्सएप करते हैं, तो वो पूरी तरह बाखबर होते हैं। लोग बहुत परेशान हैं। तो वो कह रहे थे, अपने पंजाब के और KP के वज़रा मौजूद थे, कि बताइए क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं प्रोविंशियल लेवल पर जिससे लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन जहां तक महंगाई का ताल्लुक है और खास तौर पर लोग जो चिल्ला रहे हैं वो है बिजली के जो बिल इस महीने जुलाई के महीने में आए हैं, और लोग चिल्ला रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइस जो है क्रूड ऑयल की वो गिर गई है और हुकूमत पाकिस्तान ने 6 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 51 पैसे अगर डीजल के कम किए हैं वो तो मजाक है। 244 रुपया फी लीटर का डीजल जो है वो ज़राअत जो है वो काश्तकार अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आज ही इन मौजूआत पर बात हो रही थी। बदकिस्मती से हमारी ये जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी तवज्जो इस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की इमरान खान है। वो इतने हाइफ हो गए इमरान खान से, उनको फोबिया हो गया है। सही। अच्छा साहब, आपने तो कहा कि फवाद चौधरी साहब उनसे पूछ रहे थे, लेकिन उनकी ट्वीट में उन्होंने ये कहा जी कि वफाकी हुकूमत बदमाशी कर रही है और पंजाब और KPK के लोगों को इसलिए वोट नहीं दिए गए थे कि वो सिर्फ वजीर बने। तो उनका शिकवा तो और था, जो आप बात कर रहे हैं ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो इसलिए कि वफाकी हुकूमत जो है वो पर्चे कर रही है। अब आप देखिए जो कुछ शहबाज गिल के साथ हुआ है, किसी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा हो सकता है? चलिए आप उनके लॉजेस में छापा मारने गए, उनको ले गए साथ, क्या उसको एक खास चैनल के कैमरे को वहां ले जाना जरूरी? खास उसको कवरेज के लिए लेके गए? ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी थी उसका एक और तरीका है, या आपने उसको पब्लिसिटी देनी है, ये तो कोई तरीका नहीं है। ह्यूमन राइट्स की सख्त वायलेशन हो रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं हल हो रहा, इन्फ्लेशन एक्सेलरेट कर रही है, मीडिया पर हम पे कैसे? आप बताइए, आज जो एंकर्स के साथ हुआ है, आज जो ARY के साथ हुआ है, आज जो बोल्ड टेलीविजन के साथ हुआ है, आप लोगों का गुनाह क्या है कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं और जो लोग सुनना चाह रहे हैं? इस वक्त ARY की मकबूलियत क्यों ज्यादा है? इसलिए कि लोग देखना चाह रहे हैं, लोग आपको सुनते हैं। हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते लोग कौन सा चैनल, लोग खुद स्विच करते हैं। आपने ऑफ एयर कर दिया, क्या ख्याल है? लोग ARY नहीं देख रहे? क्या ख्याल है? लोग डिश के जरिए देख रहे हैं, लोग बहुत जराए से देख रहे हैं। आज के जमाने में इस किस्म की हरकतें करना मतलब है कहाँ की इंसानियत है और कहाँ की जमहूरियत है? जमहूरियत में ऐसा होता है? आई एम सॉरी टू से ये हुकूमत
पस्तायत का एक नई हद को छू रही है और लोग इनसे मुतनफ्फर हो चुके हैं और इंतखाबात जो ज़िमनी हो रहे हैं वो उसका आईना है। बिल्कुल शाह साहब, आपने इंतखाबात का जिक्र किया। अभी इत्तलात है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी जो डायलॉग है वो उसका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट सामने नहीं आया। तो ऐसे में जो आपका इलेक्शंस का मुतालबा है सर, वो फिर कहाँ पर स्टैंड करेगा? वो फिर कैसे जो है वो पाया तकमील तक पहुँचेगा? जी देखिए, आप बजा कह रहे हैं इस वक्त जो रिलेशन है उसकी शिद्दत है, इस पर शक करूंगा। और सिर्फ कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो इस वक्त मकबूलियत है वो कोई जमात उसको छू नहीं पा रही, नजदीक नहीं है। आपने कराची में देखा कि 15 जमातें एक तरफ थी, बड़ा इंटरेस्टिंग था, एनक्यूएम के कैंप लगा हुआ था और उसमें 15 झंडे लहरा रहे थे और दूसरी तरफ तनहा पीटीआई का झंडा था। कैंप में लोग पीटीआई के कैंप में खड़े थे और एनक्यूएम को यकीन नहीं आ रहा। मेरी क्लास के मुताबिक जो बाद में उन्होंने पोस्टमार्टम किया है, आपस में जो है उनकी क़यादत आपस में उलझ पड़ी है कि इतनी हम आउट ऑफ टच हो गए। और मुझे याद है जब एनक्यूएम से मुज़ाकरात हो रहे थे, मैंने उनकी खिदमत में अर्ज की थी कि 3.5 साल आप सिंध असेंबली में अपना पीपल्स पार्टी को कोसते रहे हैं। अब आपने उनके साथ मुआहदा कर लिया, वो मुआहदा भी पूरा नहीं हो रहा। आपने तो अपनी सियासी मौत के परवाने पर खुद दस्तखत किए हैं। ये सूरत हाल है। पंजाब की सूरत हाल आपने पहले देख ली, ज़िमनी इलेक्शंस में आपने देख लिया कि नून बरसर इक़्तिदार थी और वहाँ पीपल्स पार्टी का सिंध में इक़्तिदार है और आपने देखा कि लोगों ने बल्ले पे मोहरे लगाई। अब सवाल ये है कि इससे हम कैसे निकलें। सदर पाकिस्तान का आपकी नजर से एक बयान गुजरा होगा, उन्होंने कहा था कि मैं इसमें एक किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं और मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब को और दीगर हजरात को कायल करूं कि मुल्क को इस मुश्किल से निकाले। देखिए, हम जानबदारी से समझते हैं हुकूमत जो इस वक्त है उनके पास हल नहीं है। देखिए, एक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, मुख्तलिफ जमातें हैं, लीडरशिप मुख्तलिफ है, इनके बयानिए मुख्तलिफ हैं, इनके सिंबल मुख्तलिफ है, इनके झंडे मुख्तलिफ है, इनका सियासी फलसफा मुख्तलिफ है, इनके इंतखाबी निशानात मुख्तलिफ है। तो ये यकसा कैसे रहेंगे? ठीक है शाह साहब, बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त 2 तरह की सोच है? एक तो ये कि जो करंट सिचुएशन में जिस तरह आगे बढ़ा जा रहा है इसी तरीके से आगे बढ़ा जाए, और दूसरी सोच ये है कि ऐसे ना किया जाए, थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाए। देखिए, अब एक जो इकोनॉमिस्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और अनसर्टेनिटी है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इस वक्त मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही और तकरीबन इकोनॉमिक लॉकडाउन हो चुका है। आप देखें कि आपकी सीमेंट की जो खपत है वो गिर गई है, हत्ता कि पेट्रोलियम कंजम्पशन गिर गई है। आपकी मुख्तलिफ चीजें जो हैं, जो हमारी लोकल पर्सन है उसकी खपत गिर गई है, बिकॉज ना इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना लोग कोई फैसला कर पा रहे हैं क्या होगा। तो फिर सर ऐसे हालात में फिर इलेक्शंस कैसे होंगे? देखिए, अगला रास्ता, देखिए इनको मौका मिला, ये तकरीबन 5वें माह में है अपनी हुकूमत के। अगर लोगों को इन पर जरा भी एतमाद होता कि ये इनके पास कोई एक्शन प्लान है या ये कोई रिकवरी कर सकते हैं, वो नहीं कर पाए। लोग पहले तो इनके 3 चेहरे देख के लोग परेशान हो गए और हमसे लोग, जब हम पहले हल्कों में जाते थे दयानतदारी से, तो हमें लोग सवाल करते थे महंगाई का। अब हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं हम आपके बारे में सवाल करते थे जो इन 4 माह में इन्होंने कर दिया है, तो हम तो अब हमें तो वो आपका दौर बेहतर दिखाई दे रहा था। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पे वक्त निकाला। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.